दोस्तों राम भक्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अभी हाल ही में एक ताजा अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे तो उस दिन हजारों भक्तों को प्रसाद के साथ एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को लेकर अभी पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों को राम मंदिर को लेकर और 22 जनवरी को लेकर पूरे देश के लिए एक बात कही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही में आपको बताएंगे 10 और बड़ी खबरें जिनमें से कई खबरें आपकी जिंदगी पर, देश के सभी नागरिकों की जिंदगी पर सीधे प्रभाव डाल सकती है। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और ध्यान से आखिर तक देखें। बाकी अगर आप रोजाना आसान भाषा में महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो देखें आज के इस वीडियो की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। इसी दौरान पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के लिए चादर भेंट की। जी हाँ, पीएम मोदी ने ये मुलाकात मुस्लिम समुदाय के लोगों से अभी हाल ही में अपने आवास यानी के घर पे की है। इस मुलाकात की कुछ फोटो भी सामने आई है जिनकी झलकी आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने इसके बारे में खुद ट्वीट करके बताया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें एक पवित्र चादर दी जिसे अजमेर के दरगाह पे चढ़ाया जाएगा यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर। देखिए अगली खबर। स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर कट्टरपंथियों ने जहर उगला तो सऊदी के एक युवक ने दिया है उन्हें करारा जवाब। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं घूमती हैं। वहीं मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों के जाने के लिए भी अलग नियम है। ऐसे में अभी हाल ही में अपने देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिना हिजाब के वहां पर पहुंची, कई जगहों पे घूमी, कई जगहों का जायजा लिया। तब उनके घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। वहीं वीडियो की काफी चर्चा की जा रही है। कई लोग इसके लिए सऊदी की सरकार को और स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जो कट्टर विचार वाले लोग हैं उनको ये बातें गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। ऐसे में बहुत सारे कट्टरवादी सऊदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जम के जहर उगल रहे हैं। सऊदी सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है शायद इतनी जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन जो फिलहाल ताजा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि जो भी कट्टरवादी लोग सऊदी सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उन सभी को सऊदी अरब के ही एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए करारा जवाब दिया है और उसका जवाब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। सऊदी अरब के इस नागरिक का नाम मोहम्मद अल गरनी है। मोहम्मद अल गरनी ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया पे लिखा है, ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, यहाँ के नियम हमारे हैं, इससे आप लोगों को क्या लेना देना। यानी कि जो लोग सऊदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों को क्या लेना देना। मोहम्मद अल गरनी आगे कहते हैं, इसीलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते। क्या आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी का नाम दिया? आपके अरबी नाम होने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं और हम एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, बताया गया है। सऊदी के युवक का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सऊदी के युवक ने ये सभी जवाब उन मुसलमानों को दिया है जो कि सऊदी अरब के नहीं है और सऊदी सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए ऐसी ही एक और धार्मिक खबर कि नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे यात्री। रेलवे प्लेटफॉर्म का ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने पर कई बार मामला बिगड़ चुका है, विवाद हो चुका है। यानी कि जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है वहाँ पे नमाज पढ़ने पर कई बार विवाद हो चुका है। हालांकि इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जाहिर बात है नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग नमाजियों के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों आप ही इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दो धर्मों में ऐसा रवैया आपकी राय के हिसाब से सही है या गलत। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों देखें वो बड़ी खबर जो राम मंदिर के प्रसाद को लेकर और साथ ही में चांदी का सिक्का मिलने को लेकर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 7000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ मिलेगा प्रसाद। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हुए हैं। इस बीच भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी को राम मंदिर का ट्रस्ट यादगार बनाना चाहता है। इसी के तहत बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए 7000 मेहमानों को प्रसाद के साथ चांदी का सिक्का भी दिया जाएगा। अब देखें वो खबर जिसमें पीएम मोदी ने 22 जनवरी को लेकर देश के सभी लोगों को एक बात कही है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन और एक सर्वे। माइंड क्वेश्चन ये है कि आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी कुछ महीनों के बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। इस पर आपका क्या मानना है? आपका क्या कहना है? आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। तो वो बात क्या है देखिए अपनी स्क्रीन पर। पीएम मोदी बोले 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने नासिक और मुंबई में एक रोड शो किया है। इसी बीच पीएम मोदी ने कहा कि अटल नाम का सेतु यानी कि पुल विकसित भारत की तस्वीर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को महाराष्ट्र के मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया। आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अपने देश में अटल सेतु
नाम का ये पुल बनाया गया है, ये ब्रिज बनाया गया है जो अपने देश में सबसे बड़ा समुद्री पुल है, यानी कि ये पुल समुद्र पे बना हुआ है। तो इसी पुल का उद्घाटन करते समय पीएम मोदी ने कहा, आज देश का अंदाज और मिजाज पूरी तरह से जवान है, युवा है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता बल्कि लीड करता है, आगे बढ़ के चलता है। अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 इसके सबूत हैं। वहीं पीएम मोदी आगे कहते हैं कि 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई की जाए, यानी कि पीएम मोदी ने ये बात देश के सभी लोगों को कही है। देखिए अगली खबर के यूपी में जल्द शुरू होंगे 5 नए एयरपोर्ट। आइए बताएं इनके नाम। जी हाँ, जैसे कि शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में बीते 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। अब खबर आ रही है कि आने वाले 1 महीने के अंदर यूपी में 5 और नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। इन हवाई अड्डों में शामिल है आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती, यानी कि यूपी के इन 5 जगहों पर हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा। इनके उद्घाटन के बाद यूपी में एयरपोर्ट की कुल संख्या 19 हो जाएगी। देखें अगली खबर के SBI और PNB समेत कई बैंकों ने ब्याज दरों में किया बदलाव। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हालांकि अगर कोई महिला FD में निवेश करना चाहती है तो उनको सबसे पहले महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इस वाली स्कीम में महिलाओं को अच्छा ब्याज मिलता है। असल में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम है। इसमें महिलाओं को सालाना 7.5% का ब्याज मिलता है। इस वाली स्कीम में कम से कम 1000 रूपए और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रूपए का निवेश किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई महिला 2 लाख रूपए का निवेश कर देती है तो महिला को 2 साल के बाद 2 लाख के बदले 2,32,000 रूपए मिलेंगे, यानी कि 32,000 रूपए का फायदा होगा। हालांकि बताया गया है इस वाली स्कीम में 2 साल से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने के बाद ही निकलेंगे। हालांकि 2 साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो ब्याज 7.5% की बजाय 5.5% का ही मिलेगा। हालांकि बताया गया है आपने जितना निवेश किया होगा तो 1 साल के बाद आप उसका 40% निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रूपए का निवेश किया और आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं और केवल 1 लाख रूपए का 40% निकालते हैं, यानी कि 40,000, तो आपके ब्याज दरों में कोई कमी नहीं आएगी। आपको 7.5% का ही ब्याज मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि माता पिता जो नाबालिग बेटी है उसके नाम पर भी इस वाली स्कीम को खोल सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको अपने नजदीकी डाकघर या किसी बैंक में जाना होगा। बाकी दोस्तों ये ध्यान रखें, निवेश का कोई भी कदम कहीं पर भी पैसे लगाने से पहले अच्छे से सभी चीजें समझ लें। हम ऐसी कोई भी खबर आपको केवल जानकारी के तौर पे बताते हैं। देखिए अगली खबर, 50 साल तक बिना चार्ज किए चलेगी बैटरी, चाइना का बड़ा दावा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, चीन की एक स्टार्टअप कंपनी ने नई तरह की बैटरी बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी बैटरी 50 सालों तक चल सकती है और उसे आम बैटरियों की तरह हमेशा चार्जिंग या मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होगी। चीन की इस कंपनी का नाम बीटा वोल्ट है। तो बीटा वोल्ट कंपनी ने कहा है कि उनकी कंपनी की बैटरी परमाणु ऊर्जा के लघुकरण को साकार करने वाली दुनिया की पहली बैटरी है, जिसमें 63 परमाणु आइसोटोप को एक सिक्के से भी छोटे मॉड्यूल में रखा गया है। इतनी छोटी बैटरी 100 माइक्रोवोल्ट बिजली और 3 वोल्ट का वोल्टेज दे सकती है। हालांकि कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक वो ऐसी बैटरी बनाए जो 1 वोल्ट की बिजली दे। वहीं बताया गया बीटा वोल्ट कंपनी आने वाले भविष्य को लेकर ऐसे मोबाइल फोन की कल्पना कर रही है जिसे कभी भी चार्ज करना नहीं पड़ेगा। वहीं ऐसी बैटरियों के जरिए ड्रोन हमेशा उड़ते रहेंगे या जिन चीजों में बैटरियां लगती हैं वो बिना चार्ज किए हमेशा चलती रहेंगी। वहीं बीटा वोल्ट कंपनी के मुताबिक उनकी बैटरी की एक और खासियत है कि उनकी बैटरियां आग नहीं पकड़ेंगी और न ही अचानक दब जाने की वजह से फटेंगी, ब्लास्ट होंगी। वहीं एक और खास बात यह है कि ये बैटरियां 60 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें लगभग 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी गर्मी की बात हो रही है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में ये तकनीक पूरी तरह से कामयाब हो जाती है तो वो कल्पना, वो सपना साकार हो जाएगा कि आपको अपना फोन कभी भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। जब बैटरी को चार्ज नहीं करना होगा तो आप सोच सकते हैं तकनीक की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अभी इस समय तो इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैसी तकनीक के जरिए जो बैटरी कभी भी खत्म ना हो, हम उसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, यह वैज्ञानिक किन नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देखिए अगली खबर, अमेरिका के मेगा टेक इवेंट में उड़ने वाली कार को पेश किया गया। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकती है। एक्सपैंग कंपनी ने इसे बनाया है और इसका एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है, साथ ही में असली वीडियो भी जारी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए उड़ने वाली कार का ये वीडियो। दोस्तों हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अमेरिका के लास वेगास में साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है। तो इसी टेक इवेंट में इस उड़ने वाली कार को पेश किया गया है। फिलहाल इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये कार इस हद तक कामयाब हो गई है कि आसानी से हेलीकॉप्टर की तरह जहाँ पर है वहीं से उड़ सकता है और सीधे लैंड भी कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी।
हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।